स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं आयु चैप्टर का पार्ट 2। जी हां, इसके पहले हमने कल इससे संबंधित पहली क्लास की थी और मैंने सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आज आप अगली क्लास में उसी उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, बहुत से बच्चों ने उसका आंसर भी किया है। चलिए देखते हैं उनके आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो हमने कल होमवर्क में दिया था। तो P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। किसकी? P और Q। वर्तमान आप यहां लिखना, वर्तमान ठीक बीचों बीच है। वर्तमान आयु का अनुपात है 5:3। 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है? 40। देखिए, आयु के अनुपात जो हमें दिए हैं वो दिए हैं वर्तमान के, जबकि योगफल कब का बता रहा है? तो योगफल बता रहा है वो हमें 4 वर्षों के बाद का, यानी यहां से 4 साल बाद का योगफल में दोनों की आयु शामिल होती है, वो है 40 वर्ष। तो मुझे आप ये बात बताओ कि जैसे योगफल की बात करें, मतलब परिवार में जैसे दो लोग हैं, 4 साल बाद आपकी आयु 4 साल बढ़ जाएगी, तो क्या परिवार में सिर्फ आपकी ही आयु 4 वर्ष बढ़ेगी, बाकी लोगों की आयु थम जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने बोला 4 साल बाद, तो परिवार में जितने लोग हैं सबकी आयु 4-4 साल प्लस होगी 4 साल बाद। आप अगर आज 20 वर्ष के हैं तो 4 साल बाद आप 24 वर्ष के हो जाएंगे। आपका छोटा भाई जो 10 वर्ष का है वो 4 साल बाद 14 का होगा। यानी योगफल में सभी की आयु बढ़ती है, सभी की आयु का योगदान होता है। तो 4 साल बाद, अब हमें नहीं पता P और Q की वर्तमान आयु क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि 4 साल बाद की अगर बात करें तो Q की आयु भी 4 साल आगे बढ़ी होगी और P की आयु भी 4 साल आगे बढ़ी होगी। यानी योगफल को अगर हम 4 साल पीछे लाएंगे, योगफल को 4 साल पीछे लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि 4 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग दिया है, जबकि अनुपात कहाँ के हैं? वर्तमान के अनुपात है, वर्तमान के। तो वैल्यू को लेके आना है अनुपात के पास। यानी योगफल अगर 4 साल बाद 40 है तो आज कितना है? तो आज होगा 4 साल ये कम हो जाएगा और 4 साल ये कम हो जाएगा, यानी योगफल से कम होगा 8। यानी कि वर्तमान में इनकी आयु का योगफल है 32। बात समझे? एक बार 4 नहीं घटाना है। दो लोग हैं तो दोनों की आयु 4-4 पीछे आएगी, क्योंकि योगफल में दोनों लोग शामिल हैं, दोनों की आयु बड़ी होगी। ठीक है ना? तो वर्तमान में इनकी आयु का योगफल है 32, जबकि 4 साल बाद तो 40 था। तो बस उनके हिसाब से 32 वर्ष वर्तमान में उनकी आयु का योगफल, हमारे हिसाब से उनकी आयु का योगफल कितना है? 5 और 3 8 का वर्तमान में गुणा चाहिए क्या? Q की आयु वर्तमान में क्या है? तो Q की आयु वर्तमान में तो भाई 3 है, यानी हमें 3 की वैल्यू चाहिए। 8 एकम 8 चौके 32 और 4 दिया 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो बहुत से बच्चों ने 12 ही आंसर किया है और आप बेहतरीन तरीके से चीजों को सीख रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आपका प्रदर्शन भी है। चलिए, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यहां है चंद्रिका और गोमती, इनका अनुपात दिया है। कितना है? कौन सा अनुपात दिया है भाई? वर्तमान, ये वर्तमान। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात है 4:5। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, कहां से 4 वर्ष बाद? यहां से 4 साल बाद। 4 ये बड़ा होगा, 4 ये बड़ा होगा, तो 4 साल बाद हमें नहीं पता इनकी आयु क्या है, लेकिन हमें ये मालूम है कि 4 साल बाद इनकी आयु का योग हो गया है 80। तो भाई 4 साल बाद से हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अनुपात है वर्तमान के। जहां के अनुपात है वैल्यू वहीं की मालूम होनी चाहिए और हम बता भी पाएंगे वहीं की वैल्यू। ठीक, तो इस 80 को अगर 4 साल बाद किन्हीं दो लोगों की आयु 80 वर्ष है तो आज क्या है? तो 4-4 साल आप दोनों को पीछे ले आओ, क्योंकि योगफल में दोनों का ही योगदान होता है। योगफल मतलब दोनों की आयु उसमें शामिल होती है। ठीक है ना? तो 80 से 4 साल ये पीछे जाएगा, 4 1, तो टोटल कितना पीछे जाएगा? 8। यानी आज
वर्तमान में उनकी आयु का योगफल है 72। बात समझे? उनके हिसाब से आयु का योगफल दिया है 72, हमारे हिसाब से वर्तमान आयु का योगफल दिया है 9। गुणा चाहिए क्या? गोमती की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। गोमती की वर्तमान आयु है 5, यहां लिखेंगे 5। 9 एकम 9 8 72, 8 पंचे 40, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कोई एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को सीखिए और सीखने के बाद टाइमर स्टार्ट कीजिए। 20 सेकंड के पहले ही आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से उड़ा पाएंगे। ठीक, चलिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। इस बार है हमारे पास ए है और बी है, और कौन सी आयु का अनुपात दिया है? वर्तमान कितना है? 4:3। ठीक, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल, अभी बता रहा था बाद, 4 साल बाद, तो बाद बता सकता है तो पहले भी बता सकता है, कुछ भी बोल लें तो उसको। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल था, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल था, क्या था भाई? 39 वर्ष। यहां से 5 साल पहले, तो 5 साल ये पीछे गया होगा, 5 साल ये, यहां यहां इनकी आयु का योगफल 5 साल पहले कितना है भाई? उनका है 39। तो भाई हमारे पास तो वो अनुपात है वर्तमान के, वैल्यू को लेके आओ वर्तमान। कोई व्यक्ति 5 साल पहले, कितने, किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु का योगफल 39 वर्ष था 5 साल पहले, तो आज कितना है? 5 साल ये बढ़ेगा यहां से यहां तक आने के लिए, और 5 साल ये वाला व्यक्ति बढ़ेगा, यानी कि टोटल कितने? 10 बढ़ जाएंगे, यानी कि आज इनका योगफल होगा 49। भाई 5 साल पहले 39 था योगफल, तो योगफल में तो दोनों का योगदान है, तो दोनों को वर्तमान में लेके आओ, तो 5 साल इसकी आयु बढ़ेगी और 5 साल इसकी आयु बढ़ेगी, यानी दोनों की आयु बढ़ेगी टोटल 10। तो आज इनकी आयु का योगफल है 49, तो उनके हिसाब से आयु का योगफल हुआ 49, जबकि हमारे हिसाब से वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 4 और 3 7। गुणा चाहिए क्या? 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? भाई हम ना बाद ना पहले, हमारे पास जहां के अनुपात है हम तो वहां की बात कर सकते हैं। तो पहले आप इनकी वर्तमान आयु निकाल लो जहां के आपको अनुपात मालूम है, यानी कि हम निकालेंगे एक बार 4 की वैल्यू और एक बार निकालेंगे 3 की वैल्यू। 7 एकम 7 सतैया 49, 7 चौके 28, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ पे 28 वर्ष का है, और 7 तिया 21, यानी ये वाला व्यक्ति यानी बी यहाँ पे 21 वर्ष का है। अब आज ये वर्तमान में ए की आयु 28 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद भाई इसकी आयु हो जाएगी 35, और 7 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो इसमें 7 आप जोड़ दो, आज 21 वर्ष का है, 7 साल बाद हो जाएगा 28 का। हमसे पूछा है अनुपात, अनुपात मतलब अगर ये कटते हैं आपस में तो काट दो, 7 पंचे 35 और 7 चौके 28, यानी हमारा आंसर होने वाला है 5:4। पूछा हमसे क्या है? अनुपात, लेकिन इसमें क्या है? ऑप्शन मिस प्रिंट हो गए हैं, आपका जो आंसर होने वाला है वो है 5:4। ठीक है, आयु का अनुपात पूछा है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिए हैं, हो जाता है कई बार, मिस्टेक हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, चलिए आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसे कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसे सीख गए हैं और क्वेश्चन को बना भी पा रहे होंगे। ठीक, चलिए। ए और बी की आयु का अनुपात कब? 5 वर्ष बाद। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले, तो कहां से 5 वर्ष बाद और कहां से 2 वर्ष पहले? ये सारी गणना पहले और बाद की गणना होती है वर्तमान से, यानी कि उसने कहा है ए और बी की आयु बताई है, ए है और बी है, तो 5 वर्ष बाद, तो भाई कहां से 5 वर्ष बाद? तो आपको लिखना है पहले वर्तमान, ये यहां से 5 वर्ष बाद, लो भाई 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात हो जाएगा 4:9। ये वर्तमान का नहीं है, वर्तमान से 5 साल बाद का है, लिखता नहीं है, डायरेक्ट लिखता है 5 वर्ष बाद। ये बात आपको समझनी है कि कहां से 5 वर्ष बाद? तो वर्तमान से। ठीक,
यदि उनकी वर्तमान आयु का योगफल 55 है, अब देखो अनुपात बताए हैं 5 वर्ष बाद के, और उसने हमें वैल्यू बताई है, वैल्यू कहाँ की बताई है उसने हमें, वैल्यू बता दी है वर्तमान की, यानी यहाँ की, ये है हमारा वर्तमान, ठीक, यहाँ की वैल्यू है हमारे पास 55। तो भाई हमें वैल्यू वहीं की चाहिए जहाँ के अनुपात है। सवाल को अपने हिसाब से चलाना है, अपन को सवाल के हिसाब से नहीं चलना है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से, समझ रहे बात को। तो कोई व्यक्ति 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी आयु का योगफल कितना था 55। जैसे कोई व्यक्ति आज से 5 साल पहले 30 वर्ष का है, कोई व्यक्ति आज से 5 वर्ष पहले 30 वर्ष का है, तो आज कितने का है, तो आप कहेंगे सर आज वो 35 वर्ष का है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी हुआ पूछने वाला। तो वही तो छोटा सा लॉजिक आपको लगाना है कि 5 साल पहले इसको यहां यहां लेके आओ अनुपात में, तो अगर ये जितने भी वर्ष का था यहां लेने लाने के लिए 5 साल ये बढ़ जाएगा और 5 साल इसकी आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें अनुपात में यहां लेके आना है वैल्यू को। तो योगफल में कितनी बढ़ोतरी होगी, 5 ही, इसकी आयु बड़ी होगी ए की और 5 बी की आयु बड़ी होगी, तो योगफल में कितनी बढ़ेगी 10, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 65। तो 5 साल बाद उनकी आयु का योगफल होगा 65। अगर आज 55 है तो योगफल में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो दोनों का योगदान बराबर होगा ना, 5 और 5 दोनों बड़े हैं, तो दोनों बड़े हैं 10। जबकि हमारे हिसाब से 9 और 4, 9 और 4 कितने बड़े हैं 13, तो उनके हिसाब से आयु का योगफल हो गया 65, जबकि हमारे हिसाब से 9 4 कितना हो गया 13। गुणा चाहिए क्या, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट अनुपात नहीं, पहले आप वैल्यू निकालो जहां के आपको अनुपात मालूम है, यानी आपको निकालना है, आपको निकालना है एक बार 4 की वैल्यू और एक बार निकालनी है 9 की वैल्यू। 13 एकम 13 पंचे 65, 5 चौके 20, यानी यहां पर ये व्यक्ति 20 वर्ष का है, 5 नाम 45, और यहां पर ये व्यक्ति 45 वर्ष का है। तो कोई व्यक्ति आज से 5 वर्ष बाद 20 वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान में कितने का है, यहां पे ये 20 वर्ष का है, यहां पे आज से 5 साल बाद, तो आज इसकी आयु है 15। ये वाला व्यक्ति बी 5 साल बाद 45 का होगा, 5 साल बाद, कहां से, वर्तमान से, 5 साल बाद 45 का होगा, इसका मतलब आज इसकी आयु है 40 वर्ष। हमसे पूछा है, क्या पूछा है उसने हमसे, हमसे पूछा है अनुपात, कटता है तो काटो, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:8। ये रहा हमारा आंसर, समझे बात को, ठीक, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए 5 वर्ष पहले अनिल और देव की उम्र, कहां से 5 वर्ष पहले, आप कहिए वर्तमान से, कौन है भाई, अनिल है और देव है, कहां से 5 वर्ष पहले, तो आपको लिखना है भाई वर्तमान से, ये होता है हमारा वर्तमान, ठीक, ऐसे आप निशान बना सकते हैं, कोई डिब्बा बना सकते हैं, यहां से 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये लो भाई, पहले का अनुपात कितना है भाई 5:7। फिर क्या बोला है, यदि दोनों की वर्तमान उम्र का योग, अब देखो अनुपात बताता है 5 साल पहले के या बाद के, और योगफल बताता है आगे या पीछे कहीं का भी, तो योगफल बताया है अभी वर्तमान का, तो वर्तमान में इनका योगफल कितना है भाई 46, ये 5 साल पहले का है। अब जहां के अनुपात है वैल्यू को वहीं लेके जाना है, बताओ जल्दी कितना लिख दूं मैं वहां पे, तब आप कहेंगे सर योगफल में 5 साल अगर ये वाला व्यक्ति पीछे जाएगा और 5 साल ये वाला व्यक्ति पीछे जाएगा अनुपात के पास, तो इनके योगफल में से हमें 10 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, यानी 10 साल, यानी 5 साल पहले इनकी आयु का योगफल था 36। योगफल में दोनों का योगदान होता है, 5 साल इसकी आयु पीछे जाएगी, 5 साल इसकी, यानी टोटल जाएगी 10 साल पहले। जबकि पिछले क्वेश्चन में हम आगे लेके आए थे, देखो 5 साल ये वाला व्यक्ति आगे आया है, 5 साल ये वाला व्यक्ति आगे आया है, यानी दोनों आगे आए हैं 10 वर्ष, बात समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो उनके हिसाब से वर्तमान आयु का, सॉरी 5 साल पहले की आयु का योगफल है 36,
जबकि हमारे हिसाब से योगफल कितना हुआ, 7 और 5 12, ये वाला योगफल है 12। गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए है, तो अनिल की वर्तमान उम्र क्या है। भाई वर्तमान हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हम वहां की आयु बता पाएंगे जहां के हमारे पास अनुपात है। तो अनिल की आयु है 5, तो यहाँ आपको 5 की वैल्यू निकालना है। 12 एकम 12 तिया 36, ती पांचे हो गया 15, यहाँ आप लिख लो। यानी कि इस स्थिति में यहाँ पे इसकी आयु है 15 वर्ष। उसने पूछा क्या है, वर्तमान। 5 साल पहले अनिल जो है 15 वर्ष का था, बताओ आज कितने का है। 5 साल पहले 15 वर्ष का था, तो आज है उसकी आयु 20 वर्ष। 20 वर्ष, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब अनुपात हमें दिए हैं वर्तमान के, राम और श्याम आयु का अनुपात है 7:4। कौन सी आयु का अनुपात है, वर्तमान। आपको ये चीजें लिखना है, अभी लिखना है। 4 वर्ष बाद, कहां से 4 वर्ष बाद, भाई वर्तमान से 4 वर्ष बाद उनकी आयु में 12 वर्ष का अंतर हो जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। योगफल में अगर 4 वर्ष बाद या पहले दिया है तब तो आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी है, यानी कि वैल्यू को अनुपात के पास लेके आना है। अगर बाद है तो उसको पहले लेके आओ जहां आपके अनुपात है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में अंतर दिया है तो अंतर चाहे वर्तमान का हो या फिर पहले का हो या फिर बाद का हो, अंतर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे आज आप अपने छोटे भाई से 2 वर्ष बड़े हैं। आज आपकी आयु 22 वर्ष है और आपका छोटा भाई 20 वर्ष का है, तो आप उससे 2 वर्ष बड़े हुए। अब आप मुझे बताओ, आप जब 20 साल बाद आगे देखोगे तब भी ये डिफरेंस यही रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि छोटा भाई अब आपसे बड़ा हो जाएगा, कि अब अपन ऐसा तो नहीं बोल सकते कि उसकी आयु 5 साल हमसे बढ़ गई, हमने बीच में ब्रेक ले लिया था। नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक बार जो आयु का अंतर बन जाता है वो हमेशा वही रहता है। जैसे बचपन में आप अपने भाई से 5 वर्ष बड़े थे, तो भाई आप अभी भी उससे 5 वर्ष बड़े ही होंगे, यानी कि आगे भी आप उससे 5 वर्ष बड़े ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आगे चल के आप छोटे होते जाएंगे और वो बड़ा होता जाएगा कि चल भाई बहुत हो गया, अब मैं बड़ा भाई हूं और तू छोटा है। नहीं होता। तो जो एक बार अंतर क्रिएट हो गया वो हमेशा रहता है। इसलिए अंतर अगर दिया है तो नो चेंजेस, कोई परेशानी की बात नहीं है। अंतर कभी का भी हो, 4 साल पहले का, बाद का, कहीं का भी हो, तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर है 12, तो उनके हिसाब से अंतर है 12। तो अंतर आप चाहें तो नोट लगा के लिख लें। आयु का अंतर चाहे पहले का हो, वर्तमान का हो, बाद का हो, अंतर सब जगह समान ही रहता है। अंतर सभी स्थिति में समान ही रहेगा। तो उनके हिसाब से अंतर है 12 और हमारे हिसाब से अंतर है 7, और 4 का अंतर गैप कितना है, 3। हमारे हिसाब से अंतर है 3। गुणा चाहिए क्या, उनकी वर्तमान आयु का योगफल। तो वर्तमान आयु का योगफल है 7 और 4 11, यानी 11 की वैल्यू चाहिए। 3 एकम 3 चौके 12 और 11 चौके हो गया हमारा 44, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। वर्तमान कितना दिया है भाई अनुपात, 9:4। ठीक, यदि उनकी आयु का योगफल, कब की आयु का योगफल, कुछ नहीं लिखा है, मतलब जो उन्होंने बताया है वही की वैल्यू है, वर्तमान लिखा है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, ना बाद ना पहले, यानी वर्तमान का ही योगफल दिया है। उनकी आयु का योगफल है 78। तो हमने कहा हमारे हिसाब से योगफल कितना है, 9 और 4 13। उनके हिसाब से 78, हमारे हिसाब से 13। चाहिए क्या, 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अंतर क्या था। तो अंतर चाहे पहले का हो, वर्तमान का हो या फिर बाद का हो, अंतर तो अंतर सब जगह समान ही
रहता है, अंतर में आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं, यानी 7 साल पहले उनकी आयु का अंतर पूछे या बताए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अंतर जो अभी है वही 7 साल पहले था। 9 और 4, यहाँ बीच में अंतर कितने का है? ए की आयु 9 वर्ष है, बी की आयु 4 वर्ष है, तो अंतर 5 का हुआ ना। चाहिए क्या? अंतर यानी 5। 13 एकम 13 6 78, 6 पंचे 30 वर्ष हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए, और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इससे हमारे इस टाइप के सवाल की वैरायटी खत्म हो जाएगी। आप ये सारी चीजें सीख गए, मतलब आप अनुपात के बेसिक क्वेश्चन और लगभग अच्छे क्वेश्चन सीख चुके हैं। अब मैं अगली क्लास में अनुपात यानी आयु, अनुपात में आयु का ही पूरा रोल है, तो अगली क्लास में मैं इसमें डबल अनुपात वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कभी ना कभी आपके पेपर का पार्ट जरूर बनेंगे। चलिए, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 49 वर्ष था, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, दोनों को मिक्स किया है। चलिए करते हैं, कैसे करना है। उसने हमें बताया है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी वर्तमान, चलिए कितनी है आयु? 8:3। यदि 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग दिया है 3 साल पहले का, यहां से 3 साल पहले का, ये कितना दिया है योगफल दिया है 49 वर्ष। तो आपको योगफल को लेके आना पड़ता है जहां आपके अनुपात है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में सीखा है। तो 3 साल पहले योगफल था 49, तो आज कितना है भाई? 3 ये भी बढ़ेगा, 3 ये भी बढ़ेगा, यानी कि 3 और 3 6, तो 49 और 6 हो गया हमारा 55, यानी आज उनकी आयु का योगफल है 55। तो उनके हिसाब से योगफल 55 और हमारे हिसाब से योगफल हो गया 8 और 3 कितना हो गया? 11, यानी कि यहाँ आपको लिखना है 11। गुणा चाहिए क्या चाहिए है? ये आपको सवाल से पूछना है कि क्या चाहिए। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा? तो देखो, अंतर कभी भी हो वो होता है समान, चाहे वो 10 साल बाद हो, वर्तमान हो या पहले हो, अंतर है। तो कितना है यहाँ पे अंतर? 8 और 3 का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 5, यानी हमें चाहिए है 5 की वैल्यू। 11 एकम 11 पंचे 55 और 55 25, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। तो चलिए, फिर आप सीख चुके हैं इस टाइप के सिंगल अनुपात में, ये होता है सिंगल अनुपात, एक ही बार अनुपात बताया है दो लोगों की आयु का। इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन सीख चुके हैं। आप क्लास को अच्छे से देखिए, चीजों को अच्छे से समझिए, फिर आपको बुक में जो भी क्वेश्चन मिलता है सिंगल अनुपात वाला आप लगाइए, और आपके पेपर में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप पेपर में सिंगल अनुपात में कैसा भी क्वेश्चन आए आप बना ले जाएंगे। तो चलिए, फिर मैं आपके लिए लेके आऊंगा आयु के लिए डबल अनुपात, यानी 2 व्यक्तियों का अनुपात, वो आपको 2 बार बताएगा उस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए, फिर जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और बहुत जल्द अपने सपनों को साकार कीजिए। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।